नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल तक हम लोगों ने है जो कि हम कह सकते हैं 3 भाग पढ़ चुके थे त्योहार व मेले के अंदर। आज हमारा चौथा भाग रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे आपके माघ महीने से त्योहार हम शुरू करेंगे, यानी इससे पहले है जो कि कार्तिक की हम कह सकते हैं गुरु पूर्णिमा तक है जो कि त्यौहार हम लोगों ने पढ़ लिए। और आज हम पढ़ेंगे माघ माह के त्यौहार, क्योंकि आपके मार्गशीर्ष व पौष जो 2 माह है वो आपके मलमास कहलाने के कारण है जो कि उसके अंदर कोई भी त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे माघ माह के त्यौहार। उससे पहले एक जो हम कह सकते हैं 14 जनवरी को एक फिक्स जो त्यौहार के रूप में आता है वो आपका है मकर संक्रांति, है ना। तो उसको अलग से हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में माघ माह के त्यौहार हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग है जो कि हमारे साथ में अंत तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 14 जनवरी। 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है भाई? इसकी जो तारीख है वो बिल्कुल फिक्स रहती है 14 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, उस दिन होता क्या है कि भगवान जो सूर्य है वो दक्षिणायन से निकल करके कहाँ जाते हैं? उत्तरायण में है जो कि उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इसलिए इससे है जो कि क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति के दिन को आपके उत्तरायण या फिर उत्तरायण भी कहा जाता है। और इस दिन हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपका एक महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर व आपके जयपुर का जो पतंग महोत्सव है वो बिल्कुल आपके मकर संक्रांति के दिन का जो प्रसिद्ध महोत्सव माना जाता है। और भी हम यहाँ पे बात करें तो इस दिन यानी आपके मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान है जो कि क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। यानी इस दिन है जो कि तिलों का दान किया जाता है। उस दिन तो दान लेने वाले कम पड़ जाते हैं। उसके बाद में और मकर संक्रांति के दिन जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? अपनी रूठी सासू माँ को मनाती है। क्या करते हैं? रूठी सासू माँ को मनाते हैं और अपने पति की मंगल कामना पूरी जो कि उनके लिए क्या करते हैं? मंगल कामना के लिए सुहाग की 14 वस्तुएं। अब सुहाग की 14 वस्तुएं कौन सी होगी? जैसे कि हम कह सकते हैं आपके बिंदिया वगैरह, चूड़िया वगैरह ना, जो भी। तो इस प्रकार की 14 वस्तुएं क्या करती है? कल्प करती है अपनी 13 जो भी सुहागन महिलाएं होती हैं उनको है जो कि देती है। जैसे कि नए कपड़े पहनाती है और चप्पलें वगैरह, ऐसे करके मतलब क्या करते हैं? कुल 13 जो वस्तुएं हैं वो आपके 13 सुहागिन महिलाओं को देती है, जिसे क्या कहा जाता है? तेरुड़ा या फिर तेरुड़ी कहा जाता है। फिर इनके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। इस दिन क्या होता है भाई? भगवान सूर्य। इस दिन क्या होता है? भगवान सूर्य दक्षिणायन से निकलकर किधर प्रवेश कर लेते हैं भाई? उत्तरायण में प्रवेश कर लेते हैं। उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे उत्तरायण, इसे उत्तरायण या उत्तरायण कहा जाता है। ये याद रखना, इसे उत्तरायण या फिर उत्तरायण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इस दिन क्या होता है? भगवान सूर्य। इस दिन भगवान सूर्य क्या करता है? दक्षिणायन से निकल करके आपके उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरायण या फिर उत्तरायण कहा जाता है। ये किस दिन होता है ऐसा? मकर संक्रांति के दिन। कब आती है मकर संक्रांति? 14 जनवरी को। यानी इसकी तारीख हम कह सकते हैं एक ऐसा त्यौहार है जिसकी तारीख फिक्स है 14 जनवरी को है जो कि मनाई जाती है मकर संक्रांति। इस दिन आपके जयपुर व जैसलमेर के अंदर है जो कि पतंग महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर व जयपुर के अंदर इस दिन जयपुर व जैसलमेर के अंदर
जयपुर व जैसलमेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव मनाया जाता है। यानी वैसे तो हम कह सकते हैं सभी जगह आपके 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन महोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो महोत्सव है वो प्रसिद्ध माना जाता है ना। वैसे पतंग तो सभी जगह उड़ाते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं इस दिन तिलों का है जो कि क्या किया जाता है, दान किया जाता है। तिलों का दान किया जाता है। तिलों का दान किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, तिलों का दान किया जाता है। और 14 जनवरी के बारे में हम यहाँ पे अगर लिखें तो इस दिन जो महिलाएं क्या करती है, अपनी रूठी सासू माँ को मनाती है। इस दिन महिलाएं अपनी रूठी सासू माँ को मनाती है। रूठी सासू माँ को मनाती है। दूसरे दिन तो वापस लड़ ले, लेकिन इस दिन है जो कि उनको मनाना पड़ता है। कब? मकर संक्रांति के दिन। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस दिन के अंदर है जो कि महिलाएं क्या करती है, अपने पति की मंगल कामना के लिए, महिलाएं अपने पति के मंगल कामना के लिए क्या करती हैं, अपनी, यानी हम कह सकते हैं सुहाग की 14 वस्तुएं। अब कौन कौन सी होती है वो आप ध्यान कर सकते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सुहाग की मंगल कामना के लिए सुहाग की 14 वस्तुएं क्या करती है, कल्प करती है, यानी देती है, कल्प करती है। जिसमें क्या करती है, 13, जिसमें 13 वस्तुएं, 13 सुहाग महिलाओं के देती है। 13 सुहाग महिलाओं को देती है, महिलाओं को देती है, जिसे क्या कहा जाता है, तेरुड़ा, जिसे तेरुड़ा या तेरुड़ी कहा जाता है। यह भी पूछ सकते हैं तेरुड़ा या तेरुड़ी किसे कहा जाता है, तो आपके 14 जनवरी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो करवा चौथ होता है, और अपने पति के लिए जो कि मंगल कामना के लिए क्या करते हैं, सुहाग की 14 वस्तुएं क्या करते हैं, कल्प करती है, जिसमें 13 वस्तुएं किसी 13 सुहागिन महिलाओं को दे दी जाती है, या फिर यूं कह लीजिए कि कल्प कर दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, 13 से है जो आपको तेरुड़ा या फिर तेरुड़ी से है जो कि कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे, यानी ये आपका डेट आधारित है जो कि एक त्योहार हो गया। अब हम पढ़ेंगे माह के त्योहार। क्या पढ़ेंगे, माह के त्योहार, माह के त्योहार। हेडिंग लगाओ, माघ माह। यानी इससे पहले हम लोग है जो कि कार्तिक तक पढ़े थे, और किसी के मन में ये भी होगा कि मार्गशीर्ष व पौष क्यों नहीं पढ़ा, तो मार्गशीर्ष व पौष के अंदर कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता क्योंकि वो मल मास कहलाते हैं। तो माघ के जो भी त्यौहार है काफ़ी नहीं है, हम कह सकते हैं थोड़ी है, तो अच्छे से आप लोग है जो कि पढ़ सकते हैं। माघ में एक माघ के त्यौहार याद करने के लिए एक आपके लिए एक लाइन याद करनी है कि माघ में तिल सड़ कर क्या किया, मौन रहा तो बसंत बेणेश्वर गया। माघ में तिल सड़ कर मौन रहा तो बसंत कहाँ गया, बेणेश्वर गया। माघ में तिल सड़कर मौन रहा तो बसंत बेणेश्वर गया। समझ में आ गया क्या ट्रिक क्या है, माघ में तिल सड़कर मौन रहा तो बसंती बेणेश्वर गया। दो पक्ष में बांटो, इधर कृष्ण पक्ष लिख दो, इधर लिख दो शुक्ल पक्ष।
ट्रिक क्या थी? माघ में तिल सड़कर मोहन रहा तो बसंत बेणेश्वर गया। तो एक नंबर पे लिखो, माघ से हो जाएगा आपके माघ माह के त्योहार, तिल से हो गया तिल चतुर्थी, क्या होगा? तिल चौथ, जिसको हम कहते हैं तिल चौथ। तिल चौथ, तिल चौथ का मतलब कब आएगा? चौथ को आएगी। फिर क्या है यहाँ पे? सड से हो गया आपके, क्या हो जाएगा? 11, है ना, सड तिला 11 जिसको बोलते हैं सड तिला एकादशी, सट तिला एकादशी, सट तिला 11, सट तिला एकादशी होती है। उसके बाद में आपके आती है मौन, मौन से हो जाएगा मौनी अमावस्या, जिस दिन क्या करती है? मौन रह करके है जो कि व्रत किया जाता है, मौनी अमावस्या। क्या होगी उस दिन? मौनी अमावस्या। एक बार मैं देख लेता हूं कि आवाज अच्छे से आ रही है क्या? ओके, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से आ रही है आवाज। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे आपका मौनी अमावस्या, ये आपके कब आएगी? माघ माह की अमावस्या के दिन है, जो कि मौनी अमावस्या के रूप में है, जो कि महिलाएं क्या करती है? मौन रह करके है जो कि आपके व्रत करती है। उसके बाद में आगे आपका बसंत, बसंत से क्या हो जाएगा? बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। इस दिन क्या हो जाता है? बसंत ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है, हम कह सकते हैं बसंत पंचमी। ये कब आती है? माघ माह की शुक्ल पक्ष में है, जो कि पंचमी को आती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं बेणेश्वर, तो बेणेश्वर से हम लोग है जो कि बेणेश्वर के मेले पढ़ेंगे, बेणेश्वर मेला। ये कब आता है? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर मेला कब भरा जाता है? माघ पूर्णिमा को। कब भरा जाता है और कहाँ भरा जाता है, और उनके बारे में जो भी डिटेल्स रहेगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में बात करेंगे। यानी आपके बेणेश्वर जो मेला है, जिसको आपके वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है, वागड़ का कुंभ, और वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसमें एक बार लिखना नहीं है, मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बरता है। कहाँ बरता है? बेणेश्वर आपके एक स्थान है जो कि कहाँ पे है? बेणेश्वर कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, है ना। तो ये डूंगरपुर जो जिला है उसके अंदर बरता है। उसके अंदर हम बात कर सकते हैं एक जो बेणेश्वर मेला जो कि किसी तहसील या फिर ग्राम क्षेत्र कहाँ बरता है, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। तो पहले पढ़ते हैं इन एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। पहले इसको लेते हैं हम तिल चौथ को, है ना, फिर पढ़ेंगे आपके सठ तिला एकादशी, फिर मौनी अमावस्या के बारे में पढ़ेंगे, बसंत पंचमी के बारे में पढ़ेंगे, बेणेश्वर मेला के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं तिल चौथ, हेडिंग लगाइए तिल चौथ। कब आती है ये? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को है, जो कि क्या मनाई जाती है? तिल चौथ। क्या मनाई जाती है? तिल चौथ। इस दिन क्या किया जाता है? चौथ माता व गणेश जी को तिलों के भोग लगाए जाते हैं। इस दिन क्या किए जाते हैं? आपके चौथ माता व गणेश जी को तिलों के भोग लगाए जाते हैं, भोग चढ़ाए जाते हैं, ये कैसे ऐसे कह सकते हैं। और इस चौथ को है जो कि संकट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता व गणेश जी को तिलों का भोग चढ़ाया जाता है, तिलों का भोग चढ़ाया जाता है। गणेश जी को तिलों का भोग कब चढ़ाया जाता है? तिल चौथ के दिन। कब आती है ये? आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को। फिर हम कह सकते हैं इसको संकट चौथ भी कहा जाता है, संकट चौथ भी कहा जाता है, इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। तो इसके लिए है जो कि आपको केवल इतना ही याद रखना है। फिर हम पढ़ देंगे इसके बारे में। चलो मेला भी पढ़ लेते हैं। तिल चौथ का जो प्रसिद्ध मेला
कहाँ बढ़ता है? अब इसके बारे में बात करें तो सवाई माधोपुर में बढ़ता है। सवाई माधोपुर में कहाँ पे बढ़ता है? चौथ माता का जो मेला है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बढ़ता है, जो कि किन का प्रमुख मेला है? कंजर जाति का, कंजरों का प्रमुख मेला कहाँ बढ़ता है? चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बढ़ता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मेला पढ़ लेते हैं ना। चौथ का मेला, चौथ का मेला कहां बढ़ता है? चौथ का मेला आपके चौथ का बरवाड़ा जिसे कहा जाता है, चौथ का बरवाड़ा कहां पे? ये सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर में। कहां पे है? सवाई माधोपुर में। तो ये जो मेला है वो किस जाति के लोग, हम कह सकते हैं किस जनजाति के लोग या फिर किस जाति के लोग हैं जिनका प्रमुख मेला माना जाता है? तो ये आपके कंजरों का प्रमुख मेला माना जाता है। कंजरों का प्रमुख मेला, कंजरों का प्रमुख मेला कौन सा है? चौथ माता का मेला। कहां पे बढ़ता है? बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद में हम कह सकते हैं आपके सट, आपके जो कि तिलसटा जो कि आपके एकादशी के बारे में पढ़ेंगे। तिलसटा एकादशी जो कि आपके माघ कृष्णा 11 यानी एकादशी को मनाई जाती है, जिस दिन क्या किया जाता है? 6 प्रकार के जो तिलों का दान किया जाता है। क्या किया जाता है? 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। किसके बारे में पढ़ेंगे अब? षट तिला एकादशी, षट तिला एकादशी ये कब आती है? माघ कृष्ण 11 को, माघ कृष्ण 11 यानी आपके जिसे षट तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? 6 प्रकार के तिलों का, 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है, तिलों का दान किया जाता है। इस दिन तो जबरदस्ती इधर उधर दान देते रहते। तो उसके बाद में हमें आपके है जो कि क्या पढ़ेंगे? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या उस दिन क्या करते हैं? यानी माघ अमावस्या के दिन है जो कि मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। उस दिन क्या करते हैं? मौन व्रत करते हैं। मौन व्रत करते हैं किस लिए करते हैं? आत्म बल में वृद्धि के लिए। किस लिए? उस दिन क्या होता है? जब मौन व्रत करते हैं तो आत्म बल में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। क्या पढ़ेंगे? मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या कब आती है? ये माघ अमावस्या। साथ साथ लिखते रहना। मौनी अमावस्या कब आती है? माघ अमावस्या के दिन। तो इस दिन क्या करते हैं? इस दिन मौन व्रत किया जाता है, मौन व्रत किया जाता है। मौन का मतलब क्या होता है? चुप रहना, है ना, बिना बोले। तो मौन व्रत किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? मौन व्रत। मौन व्रत कब किया जाता है? मौनी अमावस्या कब आती है? माघ अमावस्या के दिन। और अब हम कह सकते हैं आत्मबल में वृद्धि के लिए है जो कि क्या किया जाता है? मौन व्रत किया जाता है। आत्मबल क्या होती है? आपके मौन व्रत करने से क्या हो जाता है? आत्मबल में वृद्धि होती है। आत्मबल में वृद्धि होती है। तो यहां तक हम लोगों ने है जो कि मौनी अमावस्या जो कि आपके कब आती है? माघ अमावस्या के दिन। तो यहां तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बसंत पंचमी कब आती है? माघ कृष्ण बसंत पंचमी सॉरी माघ शुक्ल पंचमी को है जो कि क्या आती है? बसंत पंचमी। इस दिन से क्या हो जाता है? बसंत ऋतु का है जो कि प्रारंभ हो जाता है। और इस दिन विद्या की सरस्वती मां सरस्वती का है जो कि क्या की जाती है? उसकी पूजा की जाती है। और पीले वस्त्र है जो कि धारण किए जाते हैं। पीले वस्त्र धारण कब किए जाते हैं? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को क्या मनाया जाता है? बसंत पंचमी के रूप में। इस दिन क्या होता है? बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस दिन से बसंत ऋतु क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन
विद्या की देवी कौन है? विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती की पूजा की जाती है और मां सरस्वती की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं। पीले वस्त्र पहने जाते हैं। और अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे से दिखाई दे रहा है आप सभी को, इस दिन शेखावाटी क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? ढप नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में आपके बसंत पंचमी के दिन, कब? बसंत पंचमी के दिन है जो कि शेखावाटी क्षेत्र में ढप नृत्य किया जाता है। और इस दिन आपके गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। इस दिन शेखावाटी क्षेत्र में, इस दिन शेखावाटी क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है ढप नृत्य। कौन सा? ढप नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। और इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। बस इसके अंदर केवल इतनी बातें ही आपको याद रखनी है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या करना है? इतनी बातें ही केवल याद रखनी है। एक आपके जो ये तो है बसंत पंचमी और नाग पंचमी, वो कब आती है? आपके श्रावण के अंदर। कब आती है? श्रावण के अंदर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके बेणेश्वर, यानी शुक्ल पक्ष के अंदर आपके माघ में। एक तो आपका हो गया बसंत पंचमी और दूसरा कौन सा आता है? बसंत बेणेश्वर गया ना। तो बेणेश्वर मेले के बारे में पढ़ लेते हैं, काम बढ़ता है इसके बारे में। बेणेश्वर, अब हम पढ़ते हैं बेणेश्वर मेला, जो कब आता है? माघ पूर्णिमा को। तो ये आपकी कहाँ बढ़ता है? नवा टापरा, शाबला, डूंगरपुर। इन दोनों जो स्थान है उनको याद रखना है। नवा टापरा, शाबला, डूंगरपुर के अंदर भरता है। अब हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, इस जो आपके बेणेश्वर धाम के अंदर जो स्थापना, इसकी स्थापना करने वाले, धाम की स्थापना करने वाले जो एक व्यक्ति थे, एक संत थे जिसका नाम था संत मावजी। और अब कह सकते हैं बेणेश्वर जो मेला है कहाँ पे बढ़ता है? नवा टापरा, शाबला, कहां पे है ये? आपके डूंगरपुर में। ये दोनों स्थान आपको याद रखना है, नवा टापरा, शाबला, डूंगरपुर। तो यहां पे हम कह सकते हैं इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। वागड़ का कुंभ भी इसको कहा जाता है। वागड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला। अब हम बात कर सकते हैं नवा टापरा, शाबला के अंदर जो इस क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं इसकी जो स्थापना, इस धाम की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे संत मावजी। किसने की थी? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। संत मावजी ने की थी। किसने की थी? संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना है जो कि की थी। अब हम यहां पे बात कर सकते हैं वर्तमान के अंदर बेणेश्वर मेला के अंदर 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पे 5 जगह से खंडित, वर्तमान समय में बात करें, वर्तमान में यहां पर कितनी जगह से? 5 जगह से खंडित, मतलब टूटी हुई। 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। और एक आपके राजस्थान के अंदर जो लोक देवी हुई है जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी है वो? आपके शीतला माता है ना।
कहाँ पे, जिनका मेला कहाँ बढ़ता है, जिनका मंदिर कहाँ पे है, सील डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, जिसका निर्माण है जो कि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कोई प्रश्न अगर रिलेटेड वहां से बनता है तो उनको है जो कि याद रखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके है जो कि फाल्गुन माह के त्यौहार। तो यहाँ पे है जो कि आपके त्यौहार खत्म हो जाते हैं माघ माह के त्यौहार, है ना। माघ माह के त्यौहार क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे आपके तिल चौथ हो गया और षड तिला एकादशी हो गया। उसके बाद में हम कह सकते हैं आपके मौनी अमावस्या हो गया। बसंत पंचमी भी आपके है जो कि शुक्ल पक्ष के, माघ के शुक्ल पक्ष के अंदर आती है पंचमी के अंदर। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा पढ़ ली, बेणेश्वर, है ना, जो कि आपके माघ पूर्णिमा के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे आपके फाल्गुन माह के त्यौहार। इसके अंदर जो कुछ प्रमुख मेले जो भरे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। तो ट्रिक वगैरह की आपको कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक के अलावा भी आप लोग है जो कि अच्छे से अगर कवर कर सकते हैं तो ट्रिक की जरूरत नहीं है ना। वो तो मतलब क्या होता है कि थोड़ा आसानी हमें मिल जाती है और कभी भूलने का चांस भी रहता है तो फटाक से याद आ जाता है। तो फाल्गुन माह के अंदर एक सबसे बड़ा जो मेला बढ़ता है वो आपका कौन सा है, महाशिवरात्रि मेला। कौन सा, महाशिवरात्रि मेला। ये कब बढ़ता है, फाल्गुन कृष्ण तृतीया को, 13 को, है ना, सॉरी 13 को। महाशिवरात्रि का मेला फाल्गुन कृष्ण 13 को बढ़ता है, जिस दिन क्या होता है, भगवान शिव का जन्म दिवस व विवाह दिवस के रूप में है जो कि मनाया जाता है। बहुत शानदार तरीके से है जो कि मेला बढ़ता है। अब ये प्रमुख मेले कहाँ कहाँ के जो मेले प्रसिद्ध हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि 4 मेले पढ़ेंगे हम, है ना। तो जिसमें एक आपका महाशिवरात्रि मेला करौली वाला होगा और दूसरा हम कह सकते हैं एकलिंगनाथ जी का मेला कैलाशपुरी, वर्तमान में कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। जिस संप्रदाय यानी पाशुपत संप्रदाय को आपके दूसरा नाम लकुलिश जी ने जो चलाया था, इसलिए उनका नाम लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। अब हम बात कर सकते हैं एकलिंगनाथ जी का जो मेला भरा जाता है कैलाशपुरी में उदयपुर। तो ये एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, ये आपके 734 ईस्वी में हम कह सकते हैं बप्पा रावल ने चित्तौड़ को जीता था। किसके आशीर्वाद से जीता था, संत हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ को जीता था। और उसके बाद में है जो कि बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का जो मेला जो बढ़ता है कहाँ पे, आपके उदयपुर के अंदर, तो उस मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था। तो हम पढ़ेंगे फाल्गुन माह के त्यौहार। फाल्गुन माह के त्यौहार, फाल्गुन माह लिख दो ना, क्योंकि इसके अंदर हम त्योहार व मेले दोनों पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद में हम कह सकते हैं जैसे आपका इसमें आता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 को, फाल्गुन कृष्ण 13 को एक मेला भरा जाता है। हम कह सकते हैं किसका होता है, महाशिवरात्रि मेला। चलो यहां लिखो महाशिवरात्रि मेला। महाशिवरात्रि मेला। तो इसके बारे में हम बात करें तो ये कब आता है, आपके फाल्गुन कृष्ण 13 को। इस दिन भगवान शिव का जन्म व विवाह दिवस मनाया जाता है। भगवान शिव का किस दिन, इन दोनों के बारे में हम कह सकते हैं, यानी आपके फाल्गुन कृष्ण 13 को महाशिवरात्रि मेला जो बढ़ता है, इस दिन क्या किया जाता है, इस दिन भगवान शिव भोलेनाथ जी, है ना, भगवान शिव का जन्म वह विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह विवाह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव का जन्म व विवाह दिवस मनाया जाता है। कब, महाशिवरात्रि के दिन। कब आता है ये, फाल्गुन कृष्ण 13 को, है ना, त्रयोदशी जिसको हम कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो प्रमुख मेले हैं, इस दिन जो प्रमुख मेले, जो प्रसिद्ध मेले हैं वो कहाँ कहाँ भरे जाते हैं। एक तो आपका हो गया महाशिवरात्रि मेला करौली में बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है, महाशिवरात्रि मेला करौली में। और दूसरा हम लिखेंगे एकलिंगनाथ जी मेला कैलाशपुरी उदयपुर। एक तो कहाँ पे बढ़ता है, महाशिवरात्रि मेला, एक नंबर लिखो, एक नंबर लगा के, महाशिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला
कहाँ पे पड़ता है? एक तो है करौली, ठीक है, और 2 नंबर लगा के लिखो, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। 2 नंबर में लिखो एकलिंगनाथ जी का मेला, एक लिंगनाथ जी का मेला। ये कहां पे पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर में वर्तमान में हम कह सकते हैं कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी, उदयपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। क्यों करवाया, कब करवाया? अब इसके बारे में बात करें तो इन्होंने है जो कि संत हरित ऋषि के जो कि आशीर्वाद से चित्तौड़ जीता था, तब है जो कि उन्होंने क्या करवाया था? एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है जो कि आपके कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बनवाया था। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये जो मंदिर है हम कह सकते हैं पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, जो कि आपके शैव संप्रदाय का पार्ट है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय किसने चलाया था भाई? ये आपके लकुलिश जी ने चलाया था। किसने चलाया था? पाशुपत संप्रदाय किसने चलाया था? लकुलिश जी ने, लकुलिश जी ने चलाया था। तो इसलिए इसे पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी आपका पाशुपत संप्रदाय ही लकुलिश संप्रदाय कहलाता है, और लकुलिश और पाशुपत है जो कि दोनों एक ही हम लोग माने सकते हैं। उसके बाद में हम कहेंगे, आपके बात करेंगे तीसरा जो महाशिवरात्रि का प्रसिद्ध जो मेला है वो आपका हल्देश्वर महादेव मेला पिपलुद है, जो कि आपके कहां पे? सिवाना बाड़मेर के अंदर पड़ता है। हल्देश्वर हल्देश्वर महादेव मेला, ये आपके सिवाना के अंदर जो पहाड़ी है हल्देश्वर नाम से पहाड़ी वहां पे बना है, इसलिए इसका नाम है जो कि हल्देश्वर महादेव मेला। कहां पे पड़ता है? पीपलुद, पीपलुद कहां पे है? सिवाना बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर के अंदर। अब इसके बारे में हम बात करें तो हल्देश्वर जो महादेव का मेला है कहां पे पड़ता है? पीपलुद बाड़मेर के अंदर। इस मेले को मारवाड़ का लघु माउंट भी कहा जाता है। इस मेले को मारवाड़ का लघु माउंट भी कहा जाता है। इसको मारवाड़ का लघु माउंट। ये जो मंदिर बना हुआ है कहां पे? हल्देश्वर पहाड़ी पे, जिसको हल्देश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, पीपलुद सिवाना बाड़मेर के अंदर। तो इसको है जो कि क्या कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट भी कहा जाता है। इसको मारवाड़ का लघु माउंट भी कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? हल्देश्वर महादेव को। किसको कहा जाता है? हल्देश्वर महादेव को। अब उसके बाद में हम बात कर सकते हैं एक चौथा जो प्रसिद्ध मेला कब बढ़ता है? महाशिवरात्रि के दिन, वो आपका घुसमेश्वर महादेव। ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर लगाओ घुसमेश्वर महादेव। घुसमेश्वर महादेव मेला, घुसमेश्वर महादेव मेला। इसके बारे में हम बात करें तो कहां पे बढ़ता है? जालोर के अंदर, है ना? कहां पे बढ़ता है? सॉरी, सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। कहां पे बढ़ता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये जो घुसमेश्वर महादेव का मेला है, यहां पे हम कह सकते हैं भारत की 12वीं, यानी भारत की 12वीं और अंतिम आपके ज्योतिर्लिंग स्थित है। राजस्थान की एकमात्र ज्योतिर्लिंग जिसे कहा जाता है। अब हम आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ज्योतिर्लिंग किसे कहा जाता है? तो ज्योतिर्लिंग वह होती है कि भगवान शिव का ज्योति के रूप में क्या हो जाना है? प्रकट होना ही ज्योतिर्लिंग कहलाता है।
ओके। तो अब हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके भारत के अंदर बात करें तो भारत की जो पहली ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और 2 नंबर हम बात करें जैसे कि आपका हो गया मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में आपके महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है, जो कि तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थित है। और अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है जो कि हमारे राजस्थान के अंदर सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। ओके, घुश्मेश्वर महादेव जो मेले के बारे में हम बात कर रहे थे, भारत का यहां पर इसमें लिखो या फिर यहां पर हम कह सकते हैं भारत का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग स्थित है कहां पे है? घुश्मेश्वर महादेव सिवाड़ सवाई माधोपुर। ये कहां पे है? सिवाड़। कहां पे है? सवाई माधोपुर में। कहां पे है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके ज्योतिर्लिंग, जो पहला ज्योतिर्लिंग हम कह सकते हैं भारत का पहला ज्योतिर्लिंग, वो तो हो गया आपका कौन सा? सोमनाथ मंदिर गुजरात। चलो ये भी लिख लो, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग कहां पे है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां पे है? ये सोमनाथ मंदिर कहां पे है? गुजरात के अंदर। तो ये याद रखना कि भारत का पहला याद रख लो, और अंतिम हम लोगों ने जो कि हमारे राजस्थान में, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो घुश्मेश्वर महादेव मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में, तो यहाँ पे भारत का 12वां और अंतिम, यानी 12 जो ज्योतिर्लिंग रहे हुए हैं साथियों, तो उसमें आपका अंतिम और 12वां जो ज्योतिर्लिंग है हमारे राजस्थान के अंदर हम कह सकते हैं सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है, जो कि कहाँ पे है? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, है ना। तो उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं भारत का पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात है। चलो दूसरा भी मैं बता दूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आपके मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और तीसरा मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसे हम कह सकते हैं महाकालेश्वर महादेव मेला, है ना, जो मंदिर है वहां पे आपके तीसरा जो शिवलिंग है, जो हम कह सकते हैं ज्योतिर्लिंग है, वो वहां पे स्थित है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि ये शिवलिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, महाशिवरात्रि के अंदर जो प्रमुख 4 मेले जो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन है, जो कि आपके खाटू श्याम जी का जो मेला पड़ता है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। फाल्गुन, यानी अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? खाटू श्याम जी के बारे में। तो खाटू श्याम जी का जो मेला है वो कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। तो फाल्गुन माह के अंदर आपको जैसे शिवरात्रि मेले के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, शिवरात्रि के बारे में पढ़ना है, और आपका जो खाटू श्याम जी, ये एक आपका प्रसिद्ध जो मेला होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी मेला, ये मंदिर कहां पे पड़ता है भाई? सीकर के अंदर। खाटू श्याम जी का मेला कहां पे है? मंदिर कहां पे पड़ता है? सीकर। तो उसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे? सीकर के अंदर है। तो ये जो खाटू श्याम जी से क्यों कहा जाता है? यहाँ पे जो मूल रूप से हम कहें तो मंदिर है किसका? यहाँ पे मूल मंदिर जो कि आपके भीम का जो पोता था बर्बरिक, उसका है। और उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से अगर जाने तो बर्बरिक के पास में एक ऐसी शक्ति थी। बर्बरिक कौन था? भीम का पोता था। यानी खाटू श्याम जी के नाम से तो इनके मंदिर को जाना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो इस क्षेत्र को खाटू जो कि कहा जाता है, तो खाटू का जो श्याम जी से, क्योंकि ये यहाँ पे है जो कि प्रसिद्ध हुआ था। कौन हुआ था? बर्बरिक। ये यहाँ पे जो मूल मंदिर, चलो एक बार मैं लिखवा दूं, फिर उसके बाद में बात करेंगे इनके बारे में। यहाँ पर
मूल मंदिर किसका है? बर्बरिक का। बर्बरिक का है। बर्बरिक कौन थे? भीम के पोते थे। भीम के पोते थे। बर्बरिक कौन थे? भीम के पोते थे। अब यहाँ की घटना के बारे में हम जान सके कि ये जो बर्बरिक है वो खाटू श्याम जी के रूप में यहाँ पे कैसे प्रसिद्ध हुए। तो अब हम बात करें तो बर्बरिक के पास में कुछ ऐसी शक्तियां थी। एक ऐसी शक्ति थी जिसकी उनकी मतलब है, हम कह सकते हैं कि महान शक्ति थी, कि वो क्या कर सकते हैं कि एक तीर से उनके जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, चाहे हजारों लाखों, उनको एक तीर से है जो कि छिद्रित कर सकते हैं या फिर टारगेट कर सकते हैं, उन लक्ष्य को हासिल कर सकता है एक तीर से। तो ये उनकी शक्ति थी। तो एक बार वो अपने क्या किया, अपनी माता को बोला कि मेरे को महाभारत देखनी है। तो बोला तू महाभारत देख के क्या करेगा? तो उन्होंने बोला, भाई बर्बरिक ने बोला कि मुझे महाभारत देखनी है और मैं महाभारत इस प्रकार से देखूंगा कि जिसमें जिसकी हार होगी, यानी जिसकी हार होती हुई दिखेगी तो उसके मैं साथ हो जाऊंगा, उसकी सहायता करूंगा, और जो जीतेगा उसको खत्म कर दूंगा। क्या बोला? कि जो जीतेगा उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये बात है जो कि कृष्ण भगवान को पता चला। यानी कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण हम कहें तो वो क्या किया, एक साधु का रूप वेश करके आते हैं। क्या करते हैं? साधु का वेश जो कि धारण करके बर्बरिक के पास आती है और बर्बरिक को बोला कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी शक्ति है, हम कैसे माने? हम तो नहीं मान सकते कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है। बोला हमारे पास में ऐसी शक्ति है कि मैं एक तीर से लाखों जो लक्ष्य है उनको टारगेट कर सकता हूं। बोला तो फिर दिखाओ, तुम्हारे पास इससे शक्ति नहीं है। तो बर्बरिक ने बोला चलो अगर मेरे से नहीं होगा तो आप जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूं। तो बोला ये जो पेड़ है इसकी जितनी भी पत्तियां हैं वो सभी एक तीर से छिद्रित होनी चाहिए। सभी पत्तियों के अंदर जो भेद करना है आपको, है ना। तो क्या किया, बर्बरिक को तो भाई अपने आप पे विश्वास था और तीर चलाया, सारी पत्तियां पेड़ की है जो कि छिद्रित हो गई। वहीं पे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके है जो कि कृष्ण भगवान आए हुए थे एक साधु का वेश धारण करके, तो वो वहां पे बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो तीर चलाया बर्बरिक ने, तो सारी पत्तियां है जो कि छिद्रित हो गई। और अंत में वो तीर है जो कि सभी पत्तियों को छिद्रित करके करते हुए क्या करता है, वो उस ब्राह्मण के जो साधु बन के आए थे कृष्ण भगवान, उनके पैर के पास आकर के घूमने लग जाता है। और कुछ दिनों के बाद में वहां पे पास में है जो कि हम कहें तो जमीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद में कृष्ण भगवान क्या करते हैं, यानी वो जो साधु का रूप धारण करके आए थे, अपना पैर हटाते हैं, वहां से एक पत्ती निकालते हैं और बर्बरिक को बोलते हैं कि ये रही पत्ती जो आपसे छिद्रित नहीं हुई। तो बर्बरिक को लगा कि भाई ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, ये लगता है कि भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण है, तो इनसे तो क्या ही करें। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं शर्त हार गया और जो तुम मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि तुम्हारा शीश दे दो, शीश का दान दो। तो उन्होंने तुरंत से है जो कि शीश अपना काट के उनको दे दिया और बोला मेरी एक विश है। बोला क्या? कि मैं महाभारत पूरी देखना चाहता हूं। तो वो जो कहा जाता है कि वो जो शीश है वो पूरी महाभारत देखा था, यानी उस शीश ने महाभारत को देखा था, इसलिए मतलब इसको है जो कि शीशदानी बाबा भी कहा जाता है। शीशदानी बाबा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिसको बर्बरिक को, जो क्या क्या बने अंतिम है जो कि किस रूप में प्रसिद्ध हुए? खाटू के श्याम जी, हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी के रूप में है जो कि बर्बरिक प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे कि होली के बारे में, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इस दिन है जो कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी के बाद में हम कहें तो आपके फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, यानी आपको फाल्गुन के अंदर 3 हम कहें तो महत्वपूर्ण रूप से है जो कि तिथियां याद करनी है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक आपका महाशिवरात्रि जो कि कृष्ण पक्ष के है जो कि कब आते हैं? त्रयोदश, है ना, 13 को आते हैं। और उसके बाद में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन है जो कि आपका खाटू श्याम जी का मेला, जो प्रसिद्ध मेला माना जाता है बर्बरिक का, यानी यहाँ पे जो मूल मंदिर है वो बर्बरिक का माना जाता है। उन्होंने है जो कि खाटू श्याम जी के रूप में क्या है, एक प्रसिद्धियां प्राप्त करने के रूप में है जो कि उनको खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। फिर हम कहें तो आपको फाल्गुन पूर्णिमा के दिन है जो कि होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? होली। तो होली के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, इस दिन क्या मनाई जाती है? होली।
अब होली के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से अगर जाने तो चैत्र कृष्ण एकम को, यानी होलिका का विवाह है जो कि कब होने वाला था, चैत्र कृष्ण एकम को है जो कि किनके साथ, इलोजी के साथ होने वाला था। तो उससे पहले क्या हो गया, यानी आपके हम कहें तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन है जो कि क्या हो जाता है, होलिका की मृत्यु हो जाती है। हम कह सकते हैं किसके बारे में क्यों हुई थी, कि हुआ क्या था कि जो प्रहलाद था, ये पर्व है आपके विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होली का जो त्योहार है वो आपके विष्णु भक्त था प्रहलाद। प्रहलाद किसकी सेवा करता था, विष्णु की। ये जो पर्व है विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है। ये पर्व विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे बस इतना याद करना है। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं राजस्थान के अंदर जो कहाँ की जो होलियाँ हैं वो प्रसिद्ध मानी गई है। बस वहाँ से प्रश्न है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो हम कहें जैसे कि आपके लठमार होली है, पत्थरमार होली है, देवर भाभी की होली है और आपके कोड़ामार होली, इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको है जो कि कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, आप साथ साथ है भी नोट वगैरह करते रहना। तो अब हम पढ़ें जैसे कि एक ये घटना क्या थी, जो हम बात करें जैसे कि विष्णु का जो भक्त था प्रहलाद, प्रहलाद के पिताजी थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, उनकी बहन थी होलिका। तो होलिका का जो भतीजा हम कह सकते हैं जैसे कि प्रहलाद की बुआ थी होलिका, तो उन्होंने क्या किया कि जब होलिका का चैत्र कृष्ण एकम को शादी होने वाली थी, इलोजी बारात लेकर के आने वाले थे, तो उस टाइम हुआ क्या था कि जैसे कि मतलब हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद का पिता था वो विष्णु भगवान को नहीं मानता था और ये विष्णु के जयकारे लगाते था। तो उन्होंने सभी लोगों ने बोला कि भाई जिस दिन आपके चैत्र कृष्ण एकम को है जो कि होलिका का विवाह होने वाला है और वहां से इलोजी बरात लेकर के आएंगे और ये यहाँ पे है जो कि प्रहलाद विष्णु भक्त का जयकारा लगाएगा, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, किसको, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को क्या बोला कि अग्नि में जो कि क्या किया, ये आपका जो त्योहार है रंगों का त्योहार होली, इस दिन है जो कि हिरण्यकश्यप की आज्ञा से क्या करती है, उनकी बहन होलिका प्रहलाद को क्या करती है, गोद में लेकर के अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है, अग्नि में बैठ जाती है। और उस समय क्या होता है कि होलिका तो जल जाती है और आपके जो प्रहलाद है वो जीवित रह जाता है। अब हम बात करें इनके बारे में, तो जैसे कि आपके एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को होलिका का विवाह होने वाला था, तो उस टाइम है जो कि इलोजी बारात लेकर के आते हैं और क्या हो जाता है, इलोजी वहां पे बारात लेकर के आते हैं और वहां पे क्या होता है कि होलिका वहां पे मिली नहीं, क्योंकि उन्होंने है जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को ये कांड कर लिया। मतलब कहने का मतलब कि वो प्रहलाद को मारना चाह रही थी लेकिन वो खुद है जो कि जल गई थी। तो उसको देख करके क्या हो जाता है, ये पागल हो जाते हैं, इलोजी पागल हो जाते हैं और उस होलिका ने जो जली थी उस राख से क्या करते हैं, लिपट जाते हैं, अपने कपड़े वगैरह फाड़ लेते हैं और इधर उधर क्या करते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। मतलब पागल हो जाते हैं, कहने का मतलब यह था। और इधर उधर किसी से छेड़छाड़ कर ली तो छेड़छाड़ के देवता भी उन्हें कहा जाता है। राजस्थान के अंदर छेड़छाड़ के देवता किसको कहा जाता है, इलोजी को कहा जाता है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो होलियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लठमार होली, कहां की प्रसिद्ध है, एक नंबर पे लिखो लठमार होली। लठमार होली आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके पत्थरमार होली जो कि आपके बाड़मेर, आहोर, जालोर व भीलुड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। 2 नंबर पे लिखो आप पत्थरमार होली, पत्थरमार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर, आहोर, जालोर। आहोर कहाँ पे पड़ता है, जालोर के अंदर, आहोर, जालोर व भीलुड़ा, तो भीलुड़ा में भील क्या करते हैं, ये आपके कहाँ पे है, भीलुड़ा है डूंगरपुर के अंदर। तो भीलुड़ा के अंदर भील क्या करते हैं, पत्थरमार होली खेलते हैं। भीलुड़ा के अंदर भील पत्थरमार जो होली खेलते हैं इससे क्या कहा जाता है, राड़ खेलना कहा जाता है।
चलो इसके बारे में भी लिख लो। भिलुड़ा में भील जो पत्थर मार होली खेलते हैं, पत्थर मार होली खेलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे राड़ खेलना कहा जाता है। राड़ खेलना, जिसे क्या कहा जाता है? राड़ खेलना कहा जाता है, जिसे राड़ खेलना कहा जाता है। भिलुड़ा के अंदर कौन सी जो होली खेली जाती है? पत्थर मार जो होली है वो आपके बाड़मेर के अंदर और जालोर की प्रसिद्ध है और आपके भिलुड़ा की प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम बात करें जैसे कि आपकी कोड़ा मार होली कहाँ की है? भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली है जो कि आपके ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। चलो यहाँ पे लिखवा देता हूँ ना, 2 नंबर हो गई। 3 नंबर यहाँ पे लिखो आप, कोड़ा मार होली कौन सी हो जाएगी? कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? भिनाई। भिनाई कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। फिर हम बात करेंगे 4 नंबर पे देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ये ब्यावर। ब्यावर कहाँ पे है? ये भी आपके अजमेर के अंदर है। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होता है? होलिका इस दिन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है कहने का मतलब। और दूसरे दिन हम कहें जैसे कि आपके चैत्र कृष्ण एकम के दिन इनका है जो कि विवाह होना था। चैत्र कृष्ण एकम के दिन, चैत्र कृष्ण एकम को क्या होने वाला था? होलिका का विवाह होने वाला था। किसके साथ में? इल्लोजी के साथ। और उस दिन हम कह सकते हैं जैसे कि इल्लोजी, चलो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इल्लोजी है जो कि आपके चैत्र कृष्ण एकम के दिन है जो कि बारात लेकर के आते हैं। तो उनकी बारात है जो कि क्या है? खुशी से प्रारंभ होती है। एक ये बात आप लिखना, चलो कल वीडियो में लिखवा दूंगा कि खुशी से प्रारंभ होती है और अंत में दुख में समाप्त हो जाती है ना। तो चलिए इसी के साथ में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।